भवानीपुर विधानसभा सीट ममता की पारंपरिक सीट रही है। वो वर्ष 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीत चुकी है। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाला से है। ममता को सीएम बने रहने के लिए यहां से जीतना जरूरी है। विधानसभा चुनावों में ममता को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनावी जंग में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। कुल वोटरों में से करीब आधी महिला वोटर्स है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। जी हां, 2019 में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भवानीपुर विधानसभा में करीब 2 लाख वोटर्स है। इसमें से 1 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर है और करीब 92,000 महिला वोटर्स है। ऐसे में महिला वोटरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही महिला वोटर्स ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाला की किस्मत तय करेगी। 2011 में जीत के बाद ममता ने भवानीपुर को ही अपना चुनावी मैदान बनाया। 2016 में ममता ने कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को 25,301 वोटों से हराकर अपनी जीत पक्की की थी। तो वहीं 2011 में भी ममता ने माकपा के प्रत्याशी को हराया था। तभी से ये उनका पसंदीदा सीट है। चुनाव अभियान के आखिरी दिनों में भाजपा ने 80 दिनों में 80 से ज्यादा नेताओं को अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए भेजा था। इसमें अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी भी शामिल थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी पहुंचे थे। वहीं ममता ने भी अपनी दमदार जीत के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की। स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। तो वहीं 2011 के मुकाबले 2016 में उनकी जीत में काफी अंतर आया है। 2016 में उन्हें 65,520 वोट मिले थे, तो वहीं 2011 में उनकी जीत का अंतर ही 95,000 था। तो वहीं वोटिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाला ने आरोप लगाया कि टीएमसी 500 रुपए में वोटर्स खरीद रही है। उन्होंने इसकी शिकायत भी की। एक पोलिंग बूथ के बाहर फर्जी वोटर भी पकड़ा गया। पूछताछ होने पर वो भाग गया। इन सब के बीच एक्सपर्ट्स ममता बनर्जी की जीत तय मान रहे हैं। जानते हैं आखिर क्यों। भवानीपुर में आमतौर पर वोटिंग कम ही होती है। 2011 में यहाँ 63.78%, 2016 में 66.83% और वहीं 2021 में 61.36% वोटिंग हुई। इन तीनों ही चुनावों में टीएमसी को जीत मिली। अभी उपचुनाव हुए हैं, इसलिए वोटिंग का परसेंट और ज्यादा नीचे आ जाएगा, क्योंकि आम लोगों का वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई हैवीवेट कैंडिडेट भी मैदान में नहीं था। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक वोटिंग के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि टीएमसी का वोट बैंक कम नहीं बल्कि ज्यादा होगा। ममता बनर्जी बड़े अंतर से जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के वोटर वोटिंग के लिए निकले ही नहीं। उन्हें किसी तरह का मोटिवेशन भी नहीं है। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी ने फॉल्स वोटिंग भी करवाई। कुछ फर्जी वोटर पकड़े भी गए। उपचुनाव के पहले बंगाल में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा था 2019 में इस क्षेत्र में 59% वोटिंग हुई थी। तब टीएमसी और बीजेपी के बीच 3,168 वोटों का अंतर था। इस बार के विधानसभा चुनाव में 49% पोलिंग हुई। वोटों का अंतर 28,719 रहा। जी हां, इस बार की पोलिंग में 10% का घाटा हुआ। ये बीजेपी के वोटर्स हैं। कुछ अफवाहों के चलते ये वोट डालने नहीं निकले थे। यदि ये वोट पड़ते तो बीजेपी को कम से कम 25,000 वोट और मिलते। इसलिए शुभेंदु का कहना है कि 60 से 65% वोटिंग होने से बीजेपी के जीतने के पूरे चांस होंगे। हालांकि इतनी वोटिंग हो नहीं सकती। साथ ही भवानीपुर के चुनाव में ममता बनर्जी ने मोदी और शाह को घेरा और नेशनल इश्यूज पर बात की। पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट स्निगेंदु भट्टाचार्य कहते हैं कि टीएमसी बीजेपी के खिलाफ नेशनल प्लान लॉन्च कर चुकी है। वह हर संभव जगह मोदी शाह के खिलाफ एक मजबूत टीम तैयार करने की कोशिश में है। हाल ही में गोवा के पूर्व सीएम लुई जिन्हो फलेरियो ममता की पार्टी में शामिल हुए। त्रिपुरा और असम के बाद टीएमसी गोवा में चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। इसी कारण ममता ने भवानीपुर में स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। वह हर मौके को भुनना चाहती है। वह बंगाल के बाहर अपनी बात पहुंचाना चाहती है। भवानीपुर की जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस बहाने उन्होंने खुद को मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है।
भट्टाचार्य कहते हैं कि दीदी की जीत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वह हार जाती है तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना न के बराबर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।